मैं इस देश के एक उज्जवल भविष्य के लिए, उच्चतर शिक्षा के लिए आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। 100% दावे के साथ बोल सकता हूँ। ये कहते 70 बार 75 बार, अब हम कहते हैं कि अब की बार हमारी 85 बार सीटें आएंगे आम आदमी पार्टी की। ये बात हमसे लिखवा कर आज एक ही नाम पे 2 दुकानें खुल गई, बेटे का बेटा नेता। सिर्फ उस बात से तंग आकर एक आम किसान का बेटा अपने काबिलियत के दम पे नेता बनेगा, ये सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के अंदर है। जो छात्र संगठन आपने बताए हैं ये बरसाती मेंढक की तरह हैं। ये जब छात्र संघ चुनाव 1996 में हरियाणा में छात्र संघ चुनाव बंद हुए थे, उसके बाद जब छात्र संघ चुनाव की बात आई, केवल उसी समय पर ये मैदान में लोग दिखे थे। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है संसार क्रांति में। मैं हूं आपके साथ सौम्या माथुर। जैसे ही नगर निकाय चुनाव का डंका बजा है, तब से लेकर अलग अलग पार्टियां अलग अलग पैंतरे अपना रही है, अलग अलग तरह की रणनीति बनाकर चल रही है। अगर बात करें छात्रों की, छात्राओं की, युवाओं की, अगर हम लोग बात करें तो बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा ले रहे हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर जोश और जुनून जो है देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में आज हम लोग पहुंचे हैं हिसार की जाट धर्मशाला में, जहां पर आप पोस्टर के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि CYSS की आज जो है एक मीटिंग बुलाई गई, जिसके अंदर जो है बड़े दिग्गज जो छात्र नेता है उनको बुलाया गया। किस तरह की रणनीति लेकर ये लोग चलने वाले हैं, किस तरह से जो ये CYSS छात्र संगठन है, किस तरह से ये जो है आम आदमी पार्टी को मजबूती देगा, आइए हम यहाँ के दिग्गज नेताओं के साथ बात करने के बाद ही जानते हैं। सर, किस उद्देश्य के साथ आज आपने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया? देखिए, जो हमारे संगठन की सारी की नीतियाँ थी, शिक्षा को उस स्तर पर लेकर जाना, शिक्षा में सुधार करना, शिक्षा स्कूल कॉलेजों के एजेंडे पर मुद्दे उठाना, इन सब मुद्दों को एक मद्देनजर रखते हुए यही सेम टू सेम एजेंडे, कुछ यही सेम हमको आम आदमी पार्टी की जो स्टूडेंट विंग CYSS उसमें नजर आई। और सिर्फ आज के समय अरविंद केजरीवाल जी ही ऐसे हैं जो आज के समय में स्कूल कॉलेजों पर, मेडिकल पर ध्यान दे रहे हैं। तो हमें इस देश के एक उज्जवल भविष्य के लिए, उच्चतर शिक्षा के लिए ये करना, आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो इस मौके पर हमारे साथ आम आदमी पार्टी के जो पश्चिमी जोन के अध्यक्ष है रामेश्वर कमांडो जी हैं, और जो अन्य कविता सिंह जी है जो महिला विंग की जिला अध्यक्ष है, दीपक धनखड़ जो CYSS के प्रदेश के अध्यक्ष है। और इस मौके पर हमारे पूरे सारे की कार्यकारिणी, जाट कॉलेज प्रधान सचिन से आ गए, गवर्नमेंट कॉलेज, FC कॉलेज, सभी हमारी कार्यकारिणी, सभी हमारे छात्र आए हैं, और हमारे नेशनल प्रेसिडेंट मनीष बिरवाल जी भी इस मौके पर मौजूद हैं। इस बात में कोई दोराई नहीं है कि स्टूडेंट्स की मांगों को लेकर आप हमेशा ही खड़े रहते हैं। तो अब एक पावर भी आपके हाथ में आने वाली है, तो क्या एक अलग आप स्टूडेंट्स के लिए करने वाले हैं? देखिए, पावर तो क्या है, पावर तो सत्ता के पास होती है। हम तो विपक्ष में है, अभी विपक्ष में थे और अभी विपक्ष में है। हाँ, बस ये है कि हमारा अब एक राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़ाव हो गया है, थोड़ा सा हमको मजबूती मिलेगी, और उसी मजबूती का हम सही तरह से उपयोग करके अच्छे मुद्दे उठाएंगे और बड़े लेवल पर मुद्दे उठाएंगे। जिस तरह से बीजेपी पार्टी, चाहे वो युवा हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो आमजन हो, लगातार उनसे नाखुश दिखाई दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या आम आदमी पार्टी हरियाणा और हिसार में आने के बाद कुछ नया करने वाली है आमजन के लिए? जी, बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आम आदमी पार्टी हिसार में बहुत ही अच्छे लेवल पर विकास करेगी जब हिसार में अगर उनकी हमारी सरकार बनती है तो। और जिस हिसाब से पंजाब में सरकार बनी है, दिल्ली में केजरीवाल जी ने काम किए हैं, मैं आपको ये 100% दावे के साथ बोल सकता हूँ। ये कहते 70 बार 75 बार, अब हम कहते हैं कि अब की बार हमारी 85 बार सीटें आएंगे आम आदमी पार्टी की। ये बात हमसे लिखवा कर ले लो, और हमारी आम आदमी पार्टी की एक तरफा सरकार बनेगी इस बार 2024 में। इसमें कोई शक की बात नहीं है। और ये मई में होने वाले 2024 में मई में MP के जो इलेक्शन है, 10 में से कम हम 8-9 MP बनाएंगे। और अब जून में जो नगर निगम के चुनाव है, उनमें आप देख लेना जो हमारी पार्टी लीड देगी, जो हमारी पार्टी चेयरमैन बनाएगी। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं यही कहूँगा, जो मनीष भाई, साहिल भाई अपना कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके सपोर्ट में। सर, किसी भी इलेक्शन में एक युवा बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। अगर युवाओं की बात करें, कितने युवाओं का जो है आज जोश और जुनून देखने को मिला है, किस तरह का रिस्पॉन्स आज के इस प्रोग्राम में देखने को मिला है? युवा की मैडम बात करें तो लगभग आपने देख लिया हुआ 1000-1500 युवा थे, और जिन्होंने सब ने अपना आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है, तो कुछ ना कुछ नया ही करेंगे। पुराना तो पहले था ही नहीं, नया करने के लिए अपने केजरीवाल जी की अध्यक्षता में अपने काम कर रहे हैं। सर, अगर सत्ता में बात करें तो आज के समय में बीजेपी पार्टी है, तो आपने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने की सोची? जैसे है नेता का बेटा नेता, बीजेपी, कांग्रेस सभी में, और JJP जो परदादा से लेकर चली आ रही है, आज एक ही नाम पे 2 दुकानें खुल गई, बेटे का बेटा नेता।
सिर्फ उस बात से तंग आकर एक आम किसान का बेटा अपने काबिलियत के दम पे नेता बनेगा, ये सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के अंदर है। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए आज हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है और हम पूरे तय दिल से हम सभी युवाओं के साथ इस पार्टी की उन्नति में दिन रात मेहनत करेंगे। जिस जोश और जुनून के साथ आज आपने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया, क्या उसी जोश और जुनून के साथ आप आने वाले समय में कार्य भी करेंगे? आपको ऐसा तो नहीं कल जब समस्याएं सामने आनी शुरू होंगी, कभी आम जन की, कभी युवा की, कभी लड़कियों की, कभी कॉलेज की, तो आप भी कहीं ढीले ना बढ़ जाएंगे? मैडम पता है क्या है, मैडम समस्या से भागना हमारा काम नहीं है। मैडम आप पहली बार तो हमसे मिले नहीं, जोश के बारे में तो आप जानते हो। तभी तो मैं कह रही हूँ सर। पहले दिन से ही है, दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा, घटेगा नहीं। ये इतने भाई साथ में हैं, इतने युवा साथ में हैं, तो जोश कम होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सर बहुत सारे व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, बहुत सारे युवा भी उनमें जुड़े हुए होंगे, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप पिछले लगातार 7 महीनों से, और मेरे को तो 4 साल से देख रहे हो कि मैं छात्र राजनीति में था और मनीष भाई समाज सेवी में थे, बाकी जो हमारे कॉलेज प्रधान थे वे भी छात्र राजनीति में थे। पिछले लगातार कई सालों से संघर्ष किया है और पिछले 7 महीने से जो SRA ने संघर्ष किया है वो शायद किसी को बताने की जरूरत नहीं है। वो पूरे हिसार डिस्ट्रिक्ट के सामने, पूरे पश्चिम जोन के सामने ये बात छुपी नहीं है कि SRA ने जो छात्रों के लिए संघर्ष किया है। और अब CYSS में रहकर भी छात्रों के लिए हम आगे बढ़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। और जो छात्रों के लिए जो सरकार उन पे तानाशाही करेगी या किसी प्रकार की कोई भी खुद की मनमर्जी करेगी, अब किसी भी प्रकार से वो हम सरकार की तरफ से नहीं होने देंगे। हमारे साथ हमारे CYSS जो हमारा नया संगठन लगा लो जिसमें हमने ज्वाइन किया है, उसके प्रदेश के इंचार्ज है भाई दीपक धनखड़ जी हमारे साथ अभी मौके पर। सर आज SRA ने आपके साथ जुड़ के आपके संगठन को और ज्यादा मजबूत कर दिया है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे? SRA से हमारे बीच में साहिल भाई और मनीष भाई काफ़ी लंबे समय से संपर्क में थे, लेकिन किसी कारणवश हमारी 29 तारीख को कुरुक्षेत्र रैली थी और अभी हमारे निकाय चुनाव चल रहे हैं, तो किसी कारणवश अभी हम उसको टाइम रहते नहीं ज्वाइन करवा पाए थे। लेकिन एक दिन पहले इन विद्यार्थियों को बताया कि कल आपके यहाँ पे ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, और इतना अच्छा इन विद्यार्थियों का कॉलेजों में संपर्क है, सर्कल है, क्योंकि वो संपर्क सर्कल इसीलिए है क्योंकि ये विद्यार्थियों के मुद्दे उठाते हैं। और आज ये आम आदमी पार्टी के छात्र संगठन CYSS में जुड़े हैं। ये बिल्कुल विद्यार्थियों के बीच में रहने वाले छात्र नेता है और आने वाले समय में विद्यार्थियों के बीच में रहकर विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान करने में हमें पूरा विश्वास है कि हिसार की ये पूरी टीम विद्यार्थियों के लिए संघर्ष करेगी। आने वाले निकाय चुनाव में किस प्रकार की रणनीति लेके चल रहे हैं? देखिए, हमारा छात्र संगठन CYSS है, हम छात्र संगठन विद्यार्थियों के मुद्दों को लेकर हम बात करते हैं, वो सक्रिय राजनीति की बात है। लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहूँगा कि जैसे हरियाणा प्रदेश भर में पिछली बार 2019 में जो संसद में जो रिपोर्ट पेश की थी, उसमें हरियाणा दूसरे नंबर पर सबसे बेरोजगार प्रदेश था, और अब की बार जो रिपोर्ट संसद में पेश की है, पूरे भारत में सबसे बेरोजगारी दर हरियाणा में है। तो इन मुद्दों को लेकर अभी आप देखोगे कि पिछले 2 साल में 25 से ज़्यादा हरियाणा के पेपर लीक हुए हैं। तो हम पूरे प्रदेश भर के युवा परेशान हैं कि वो संघर्ष कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। अभी आप फीस के मुद्दों को देखें तो कॉलेजों को SFS कोर्स, जो फीसें सरकारी कॉलेजों को है, हर कोर्स को SFS की ओर धकेलने का काम कर रहे हैं। अगर हम छात्राओं की तरफ देखें, जैसे अभी हमारे दिल्ली में केजरीवाल जी ने महिलाओं तक को फ्री बस सर्विस कर रखी है, लेकिन हमारे हरियाणा में जो कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राएं हैं उसको प्राइवेट बस में भी अगर जाती हैं तब भी उससे फीस के बस पास के लिए पूछा जाता है। तो ऐसे अनेकों मुद्दे हैं जिसमें आम आदमी पार्टी जो शिक्षा की बात करती है, स्वास्थ्य की बात करती है, रोजगार की बात करती है, लाइट की बात करती है। ये वो पार्टी का छात्र संगठन है जो जाति धर्म भेदभाव से ऊपर उठकर, अभी अगर आप पंजाब में देखो तो NSUI की बात करें या फिर INSO की बात करें, बहुत बड़े बड़े छात्र संगठन हैं। CYSS अभी नया संगठन बना है, ये क्या उन छात्र संगठन को टक्कर दे पाएगा? जिस तरह का दबदबा एक तरह से SUI का था, INSO का था, उस तरह का दबदबा CYSS बना पाने में कितना कामयाब आप मानते हैं? देखिए, जो छात्र संगठन आपने बताए हैं ये बरसाती मेंढक की तरह हैं। ये जब छात्र संघ चुनाव 1996 में हरियाणा में छात्र संघ चुनाव बंद हुए थे, उसके बाद जब छात्र संघ चुनाव की बात आई, केवल उसी समय पर ये मैदान में लोग दिखे थे। जहाँ तक कि छात्र हितों की बात हो, विद्यार्थी हितों की बात हो, तो आम आदमी पार्टी छात्र संगठन दिल्ली में भी, पंजाब में भी और अब हरियाणा में भी हर एक छात्र संगठन से हम 365 दिन विद्यार्थियों के बीच में कार्य करने वाले छात्र संगठन हैं। दूसरे संगठन से बिल्कुल अलग इसीलिए हैं क्योंकि जब वो
किसी भी चुनाव हो या राजनीतिक पार्टियों के कोई भी चुनाव हो तो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी छात्र संगठन केवल विद्यार्थियों के बीच में रहकर और विद्यार्थियों के मुद्दों की बात करेगा। धन्यवाद। तो जैसे आपने तस्वीरों के माध्यम से देखा कि लगभग यहाँ पर 1000 से 1500 के करीब छात्र मौजूद थे, छात्राएं मौजूद थी। सभी के सभी का जो है जोश जुनून यहाँ पर देखने को मिल रहा था। साथ में अगर हम लोगों ने, जैसे आपने देखा भी होगा, युवा नेताओं से बातचीत की, उसके बाद जो युवा का जो ये संगठन बना हुआ है CYSS, इसके प्रदेश अध्यक्ष दीपक जी से बातचीत की, तो उनका यही कहना है कि आने वाले समय के अंदर नगर निकाय चुनाव को लेकर रणनीति बनाने के लिए ये मीटिंग की गई थी और बहुत बड़ा असर जो है आम आदमी पार्टी का आने वाले समय में देखने को मिलेगा। इस तरह की ये जो है बात कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में किस तरह का नगर निकाय चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी का दबदबा देखने को मिलेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। संसार क्रांति देख रहे हैं आप, लगातार आप इसी के साथ जुड़े रहिए। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।